उप मुख्यमंत्री पद नहीं, मंत्री पद क्यों स्वीकार किया? निशांत कुमार पर आखिर भाजपा मेहरबान क्यों? विजय कुमार सिन्हा पर मोदी शाह का ऐसा रुख क्यों? जब से बिहार की कमान सम्राट चौधरी के हाथों में आई, तब से लेकर अब तक पूर्व उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा को नजरअंदाज किया जा रहा है, मानो जैसे अब भाजपा को विजय सिन्हा की जरूरत है ही नहीं। भाजपा के वो सिपाही जिन्होंने राजनीति की शुरुआत भाजपा से की और आज भी उप मुख्यमंत्री का पद जाने के बावजूद भी भाजपा के मजबूत पिलर हैं, फिर भी क्यों उन्हें उनके कद से आंका नहीं जा रहा है? हाल ही में मंत्री पद की शपथ ली गई, फिर मंत्रालय विभाजित किए गए, यानी कि बंटवारा किया गया विभागों का। उम्मीद थी कि विजय कुमार सिन्हा को गृह विभाग, वित्त विभाग से नवाजा जा सकता है, लेकिन भाजपा ने तो उनका कद नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार से भी छोटा कर दिया। मंत्रालय बंटवारे के साथ आखिरकार कैसे क्या कुछ हुआ, चलिए जानते हैं इस रिपोर्ट में। किसे मिला कौन सा विभाग? 7 मई को सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हुआ था। पूर्व सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार और 31 अन्य नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली थी। अब बिहार में कैबिनेट विस्तार के बाद मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा भी हो गया है। मंत्रियों के लिस्ट के अनुसार मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पास सामान्य प्रशासन, गृह, मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी, निर्वाचन, सिविल, विमानन जैसे सभी विभाग जो किसी और को आवंटित नहीं किए गए हैं, वो सब उनके पास है। दोनों उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी को जल संसाधन, संसदीय कार्य और विजेंद्र प्रसाद यादव को वित्त, वाणिज्य कर ये विभाग मिले हैं। वहीं श्रवण कुमार को ग्रामीण विकास, सूचना एवं जनसंपर्क, दिलीप कुमार जायसवाल को राजस्व एवं भूमि, लेसी सिंह को भवन निर्माण, राम कृपाल यादव को सहकारिता, नीतीश मिश्रा को नगर विकास एवं आवास, सूचना प्रौद्योगिकी, दामोदर रावत परिवहन, संजय सिंह टाइगर उच्च शिक्षा, कानून मंत्री, अशोक चौधरी खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण, भगवान सिंह कुशवाहा योजना एवं विकास के ये तमाम विभाग इन मंत्रियों को सौंपे गए हैं। इसके अलावा बाकी सभी बचे मंत्रियों को भी मंत्रालय बांटे गए हैं, जिसकी लिस्ट आप जाकर वेबसाइट पर देख भी सकते हैं। निशांत और दीपक का क्या हाल? जहां मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को मिलाकर मंत्रिमंडल विस्तार में 35 नए मंत्रियों ने शपथ ली थी। सम्राट चौधरी सरकार के नए मंत्रिमंडल में करीब 15 से ज्यादा नए चेहरे शामिल किए गए। इनमें से कई ऐसे विधायक हैं जो पहली बार मंत्री बने और कई ऐसे चेहरे हैं जिन्हें विधायक ना होने के बावजूद भी मंत्रालय सौंप दिया गया, जिसमें नाम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का और उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश का नाम भी आता है। और इन दोनों चेहरों को ऐसे विभाग सौंपे गए हैं जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिरकार क्यों भाजपा गठबंधन में ऐसा फैसला लिया जा रहा है, ऐसी कैसी मेहरबानी जताई जा रही है और नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार पर अब प्यार क्यों लुटाया जा रहा है। बता दें कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को स्वास्थ्य विभाग की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई, वहीं दीपक प्रकाश को पंचायती राज का जिम्मा सौंपा गया है। ये एक बड़ा सवाल विभाग के साथ उठ जाता है, विजय कुमार सिन्हा के साथ ऐसा क्यों? जहां दीपक और निशांत को बड़े विभागों से नवाजा गया, वहीं सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार विजय सिन्हा की क्या गलती है कि उन्हें सिर्फ मामूली नेता के रूप में आंका जा रहा है? क्यों नए चेहरों के मुकाबले उन्हें छोटे विभाग से संतुष्ट करना पड़ रहा है? दरअसल विजय कुमार सिन्हा को लेकर जहां कयास लगाए जा रहे थे कि उनसे उप मुख्यमंत्री पद वापस ले लिया गया है, तो बड़ा विभाग यानी कि वित्त विभाग या गृह विभाग में से कोई एक विभाग सौंपा जा सकता है, उनकी नाराजगी को दूर किया जा सकता है। जो परेशानी उनके अंदर उत्पन्न हो रही है कि भाजपा अब उन्हें आगे लेकर नहीं चल रही है, ये परेशानी खत्म की जा सकती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ना तो ये विभाग सौंपे और ना ही 2 से 3 विभाग एक साथ उन्हें सौंपे। इसके साथ साथ एक बड़ी बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार विजय कुमार सिन्हा को सिर्फ एक विभाग दिया है और वो भी कृषि से जुड़ा हुआ। यानी साफ दिखाई देता है कि गृह वित्त तो छोड़िए,
इनके बाद आने वाला विभाग स्वास्थ्य विभाग तक भी नसीब नहीं हो पा रहा है विजय कुमार सिन्हा को, जिसके बाद उनके समर्थकों में एक अलग गुस्सा है, जिसे अभी तो बयानों के जरिए जाहिर किया जा रहा है। हालांकि आने वाले वक्त में ऐसा ही विजय कुमार सिन्हा के साथ होता रहा तो भाजपा में आग भी भड़क सकती है, क्योंकि तुलना सिर्फ निशांत से न करते हुए दीपक और मिथिलेश तिवारी से भी की जा रही है। ये तस्वीरें भी बताती हैं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी अब आगे बढ़कर विजय कुमार सिन्हा को साथ लेकर नहीं चल रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कोटे से पहली बार मंत्री बने मिथिलेश तिवारी को शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी दी गई है, जो कि अपने आप में एक बड़ा विभाग है, और दीपक को पंचायती राज मंत्रालय सौंपा गया। विधान परिषद सभापति के पद पर भी जेडीयू मंत्रिमंडल विस्तार के बाद बिहार विधान परिषद के सभापति पद को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक इस बार ये अहम पद जेडीयू के खाते में जा सकता है। माना जा रहा है कि जेडीयू को भाजपा नाराज नहीं करना चाहती है, इसलिए नीतीश कुमार के हटने और सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही चर्चा है कि जेडीयू को साथ लेकर भाजपा को किसी भी सूरत में चलना ही पड़ेगा। अब बिहार विधान परिषद के पूर्व सभापति देवेश चंद्र ठाकुर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। वे 25 अगस्त 2022 को विधान परिषद के सभापति चुने गए थे। बाद में 2024 के लोकसभा चुनाव में सीतामढ़ी से सांसद निर्वाचित होने के बाद उन्होंने ये पद छोड़ दिया। उनके इस्तीफे के बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता और एमएलसी अवधेश नारायण सिंह को निर्विरोध सभापति चुन लिया गया। अवधेश नारायण सिंह इससे पहले भी इस पद की जिम्मेदारी को संभाल चुके हैं और उन्हें संगठन और सदन संचालन का लंबा अनुभव है। अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि पिछली बार ये पद बीजेपी के पास था, लेकिन इस बार माना जा रहा है कि ये जेडीयू के खाते में जा सकता है। गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक मुख्यमंत्री पद क्या ले लिया, इसके बदले जेडीयू को तमाम चीजें भारतीय जनता पार्टी को सौंपनी पड़ रही है, क्योंकि बिहार में पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री होना अपने आप में ही एक बड़ी बात है। बीजेपी लंबे समय से चाह रही थी कि उनकी पार्टी से कोई मुख्यमंत्री बने। अगर घुमा फिरा के बात ना की जाए और गहराई तक ना जाया जाए और अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री पद दिलाने के लिए बीजेपी ने क्या क्या बलिदान दिए। ये बलिदान समझ सकते हैं, मजबूरी समझ सकते हैं, क्योंकि आप देखिए नीतीश कुमार हट गए, सम्राट चौधरी आ गए। इस बीच में उनके बेटे को लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन कुछ नहीं हो सका। लेकिन जैसे ही कैबिनेट का विस्तार हुआ, निशांत कुमार भी मान गए। जो जब से मान नहीं रहे थे वो अब मान जाते हैं। निशांत कुमार को मंत्रालय सौंप दिया जाता है, स्वास्थ्य विभाग का बड़ा मंत्रालय उन्हें सौंपा जाता है, जिससे ये जाहिर हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अब जेडीयू को साथ लेकर चलना चाहती है। इसी के साथ साथ मैंने कहा कि विधान परिषद सभापति को लेकर भी जेडीयू को सौंपने की बात चल रही है। इतना ही नहीं, यहाँ बात करें विधानसभा के स्पीकर को लेकर भी चर्चा है कि ये भी जेडीयू के खाते में जा सकता है, यानी कि मुख्यमंत्री पद के बदले तमाम पदों को बीजेपी को त्यागना होगा। इस बीच में विजय कुमार सिन्हा का क्या हाल था, हमने आपको बताया। पहले राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग उनके पास था, यहाँ पर श्रम विभाग उनके पास था, संस्कृति कला उनके पास थी, युवा विभाग उनके पास था, जो विभाग है युवा का वो उनके पास था, खनन वाला विभाग भी उनके पास था। तमाम विभागों को विजय कुमार सिन्हा संभाल चुके हैं, लेकिन उस वक्त उप मुख्यमंत्री भी थे, यानी कि वो एक बड़े पद पर भी विराजमान थे। लेकिन इस बार आप ये देखिए, उप मुख्यमंत्री का पद उनसे छीन लिया जाता है, उनकी सुरक्षा में कटौती कर दी जाती है। Z+ की सुरक्षा थी, जहां सिर्फ Z श्रेणी की सुरक्षा उन्हें दी जाती है। साथ ही साथ आप देखिए कि विजय कुमार सिन्हा के रहते हुए जितने भी फैसले लिए गए, सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद उन फैसलों में बदलाव किया गया। विजय कुमार सिन्हा की टीस भी उनके बयानों के जरिए नजर आई। लेकिन साफ कहा जाए तो विजय कुमार सिन्हा को किसी बड़े पद के साथ खुश किया जा सकता था, लेकिन बीजेपी ने ऐसा नहीं किया है। अब ये देखिए कि जब मंत्री पद की शपथ ली जा रही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे, निशांत कुमार आशीर्वाद लेते हैं, पीठ थपथपाते हुए प्रधानमंत्री नजर आते हैं, विजय कुमार सिन्हा कैसे साइड में दिखाई देते हैं। तो ये तस्वीरें बताती हैं कि अब बिहार के अंदर बीजेपी के वो बड़े चेहरे जो आरएसएस से निकलकर सीधा बीजेपी की
एक मुख्य धारा के सूत्रधार हैं, वो अब कहाँ जा रहे हैं? अब क्या लगता है विजय कुमार सिन्हा को मिले इस विभाग को लेकर? क्या निशांत कुमार का कद बढ़ाया गया है बिना किसी चुनाव लड़े हुए, और विजय कुमार सिन्हा को क्या उनके कद से भी कम आंका गया है? आपको क्या लगता है? इस पूरे मुद्दे को लेकर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें।